लड़कियों को छूने वाला गंदा टीचर। सरस्वती विद्या मंदिर एक प्रतिष्ठित स्कूल था जहां बच्चों को नैतिकता और ज्ञान का पाठ पढ़ाया जाता था। यहाँ के शिक्षकों में शर्मा सर सबसे लोकप्रिय थे। गणित के शिक्षक शर्मा सर हमेशा मुस्कुराते रहते थे। उनकी बातें बच्चों को हंसाती थीं और उनका पढ़ाने का तरीका सबको पसंद था। वे बच्चों के कंधों पर हाथ रखते, उन्हें शाबाशी देते और कभी कभी हंसी मजाक में उनके पेट पर गुदगुदी भी कर देते थे। सभी उन्हें बच्चों का प्रिय शिक्षक कहते थे, लेकिन इन मासूम हरकतों के पीछे एक अंधेरी सच्चाई छुपी थी जिसे सिर्फ कुछ ही बच्चे महसूस कर पा रहे थे, पर कहने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अंजलि हरामवीम कक्षा की एक शांत और ऑब्जर्वेंट छात्रा थी। वह पढ़ाई में होशियार थी और अक्सर चीजों को गहराई से देखती थी। उसने कई बार देखा था कि शर्मा सर का प्यार भरा स्पर्श कभी कभी कुछ बच्चों को असहज कर जाता था। छोटी बच्चियां डर जाती थीं, कुछ आंखों में आंसू लिए रहती थीं और कुछ चुपचाप सह जाती थीं। अंजलि के मन में एक अजीब सा डर और संदेह पनप रहा था। उसे शर्मा सर की आंखों में कभी कभी एक ऐसी चमक दिखती थी जो उनके मासूम चेहरे से मेल नहीं खाती थी। शुरुआत में अंजलि ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त प्रिया और मीरा से बात की। मुझे शर्मा सर ठीक नहीं लगते, उसने कहा। प्रिया ने चौंकर कहा, क्या बात कर रही हो अंजलि? वे तो सबसे अच्छे सर हैं। तुम बेवजह शक कर रही हो। मीरा ने भी उसका साथ दिया। हाँ, शायद तुम्हें गलतफहमी हो रही है। वे तो बच्चों को इतना प्यार करते हैं। अंजलि ने उन्हें समझाने की कोशिश की। प्यार और छूने में फर्क होता है। उनके छूने का तरीका कुछ ठीक नहीं लगता, पर उसकी बात अनसुनी कर दी गई। वह अकेली पग गई थी और उसके अंदर का द्वंद्व बढ़ता जा रहा था। उसे लगने लगा था कि शायद वह ही गलत है, पर अंदर ही अंदर एक आवाज उसे बार बार टोक रही थी कि कुछ तो गब है। एक दिन स्कूल के बाहर अंजलि ने शर्मा सर को एक छोटी बच्ची का हाथ पकड़कर तेजी से खींचते हुए देखा। बच्ची की आंखें डरी हुई थी। यह दृश्य अंजलि के अंदर के डर को विश्वास में बदल गया। वह समझ गई कि उसका संदेह गलत नहीं था। उसने प्रिया और मीरा से फिर बात की, इस बार और गंभीर होकर। याद है पिछली बार जब शर्मा सर ने 8वीं क्लास की रिया को बुलाया था? वह पूरी क्लास में रोती रही थी। और कल 5वीं की डिंपल को जब उन्होंने बुलाया था तो वह आज स्कूल ही नहीं आई। अंजलि ने एक एक घटना को सामने रखा। उसके चेहरे पर दिख रही दृढ़ता और आंखों में दिख रही चिंता ने प्रिया और मीरा को सोचने पर मजबूर किया। प्रिया ने शर्मा सर को पहले भी एक दो बार किसी बच्ची के साथ कुछ ज्यादा ही करीबी दिखाते हुए देखा था, पर उसने यह सोचकर टाल दिया था कि वे तो प्यारे सर हैं। मीरा को भी एक घटना याद आई जब शर्मा सर ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कुछ ऐसा कहा था जो उसे अजीब लगा था। धीरे धीरे उन कहानियों के धागे जोड़ने लगे और एक भयानक सच्चाई उनके सामने आने लगी। तीनों दोस्तों ने फैसला किया कि वे चुप नहीं रहेंगी। हिम्मत जुटाकर वे तीनों अपनी क्लास टीचर मिस वर्मा के पास गईं। मिस वर्मा एक समझदार और दयालु महिला थी। शुरुआत में मिस वर्मा को भी शर्मा सर पर लगे आरोपों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, बच्चों, शर्मा सर पर आरोप लगाने से पहले हमें सोचना होगा। वे सालों से इस स्कूल में हैं और बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। लेकिन अंजलि ने हार नहीं मानी। उसने पूरी हिम्मत और ईमानदारी से मिस वर्मा को सारी बातें बताई। एक एक घटना का जिक्र किया और कैसे कई बच्चियां डरती हैं यह भी बताया। प्रिया और मीरा ने भी अपनी ऑब्जर्वेशंस और अपनी असहजता बताई। मिस वर्मा ने उनकी आंखों में डर और सच्चाई देखी। उन्हें महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक शिकायत नहीं, बल्कि कई मासूम आत्माओं की पुकार है। मिस वर्मा ने तुरंत प्रिंसिपल को सूचित किया। प्रिंसिपल ने मामले की गंभीरता को समझा और एक आंतरिक जांच समिति बनाई। उन्होंने कुछ अन्य बच्चियों से भी बात की, लेकिन बहुत सावधानी से, ताकि उन्हें दोबारा ट्रॉमा न हो। डरी हुई बच्चियों को बोलने में समय लगा, पर जब उन्हें विश्वास मिला कि वे अकेली नहीं हैं और उन्हें सुरक्षा दी जाएगी, तो एक एक करके और भी बच्चियों ने अपनी आप बीती सुनाई। शर्मा सर के प्यार भरे स्पर्श, उनकी अजीब बातें,
और उनसे मिलने वाला डर। यह सब सुनकर स्कूल प्रशासन हिल गया। शर्मा सर को तुरंत निलंबित कर दिया गया और पुलिस को सूचित किया गया। शुरुआत में शर्मा सर ने खुद को निर्दोष बताया और इन आरोपों को बच्चों की शरारत कहा, लेकिन जब कई बच्चियों, जिनमें अंजलि और उसकी सहेलियां भी शामिल थीं, ने अपनी गवाहियां दी और साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, तो उनकी पोल खुल गई। उनका मासूम चेहरा सबके सामने एक घिनौने अपराधी का चेहरा बन गया। कानून ने अपना काम किया और शर्मा सर को उनके किए की कड़ी सा मिली। इस घटना ने पूरे स्कूल को हिला दिया। स्कूल ने बच्चों की सुरक्षा के लिए नए प्रोटोकॉल बनाए, शिक्षकों की सख्त जांच शुरू की और बच्चों को सिखाया कि अगर उन्हें कभी भी कोई असहज महसूस कराए तो वे तुरंत आवाज उठाएं। अंजलि, प्रिया और मीरा की हिम्मत ने न केवल कई बच्चियों को एक राक्षस से बचाया, बल्कि यह दिखाया कि सच्चाई और न्याय के लिए आवाज उठाना कितना जरूरी है। उन्हें पूरे स्कूल में एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा। जीवन सबक और नैतिक सीख। आवाज उठाना जरूरी है। यदि आपको या आपके आस पास किसी को कोई असहज महसूस कराए तो चुप न रहें। आवाज उठाना ही न्याय का पहला कदम है। बच्चों की बातों पर विश्वास करें। अक्सर बड़े बच्चों की बातों को शरारत या गलतफहमी समझकर टाल देते हैं। बच्चों की भावनाओं और शिकायतों को गंभीरता से लेना चाहिए। मासूम चेहरा धोखा दे सकता है। हर मुस्कुराता हुआ चेहरा अच्छा नहीं होता। हमें बाहरी दिखावे के बजाय व्यक्ति के व्यवहार और उसकी नीयत को समझना चाहिए। एकता में शक्ति। अंजलि अकेली शायद इतनी हिम्मत न जुटा पाती, पर जब उसकी सहेलियां उसके साथ आईं, तो उनकी सामूहिक शक्ति ने सच को उजागर किया। साहस सर्वोपरि। सच के लिए खड़ा होना, खासकर जब वह डरावना हो, सबसे बड़ी बहादुरी है। अंजलि का साहस कई जिंदगियों के लिए एक प्रेरणा बन गया। यह कहानी सिर्फ शर्मा सर की नहीं थी, बल्कि हर उस बच्चे की थी जिसे कभी न कभी चुप रहने के लिए मजबूर किया जाता है। यह हमें सिखाती है कि हमारी चुप्पी किसी अपराधी को और मजबूत बनाती है और हमारी एक आवाज, हमारी एक पहल दुनिया को सुरक्षित और बेहतर बना सकती है। दया का फल। बादशाह सुबुद्दीन पहले बहुत गरीब था। एक साधारण सैनिक था। एक दिन वह बंदूक लेकर घोड़े पर बैठकर जंगल में शिकार खेलने गया था। उस दिन उसे बहुत दौड़ना और हैरान होना पड़ा। बहुत दूर जाने पर उसे एक हिरणी अपने छोटे बच्चे के साथ दिखाई पड़ी। सुबुद्दीन ने उसके पीछे घोड़ा दौड़ा दिया। हिरणी डर के मारे भागकर एक झाड़ी में छिप गई, लेकिन उसका छोटा बच्चा पीछे छूट गया। सुबुद्दीन ने हिरण के बच्चे को पकड़ लिया और उसके पैर बांधकर घोड़े पर उसे लाद लिया। बहुत ढूंढने पर भी जब हिरणी नहीं मिली तो बच्चे को लेकर ही वह लौट पड़ा। हिरण ने देखा कि उसके बच्चे को शिकारी बांधकर लिए जा रहा है। वह अपने बच्चे के मुंह से झाई से निकल आई और सुबुद्दीन के घोड़े के पीछे पीछे दौड़ने लगी। बहुत दूर जाकर सुबुद्दीन ने पीछे देखा। अपने पीछे हिरणी को दौड़ता देख उसे आश्चर्य हुआ और दया आ गई। उसने उसके बच्चे के पैर खोलकर घोड़े से उतार दिया। हिरणी प्रसन्न होकर अपने बच्चे को लेकर भाग गई। उस दिन घर लौटकर जब रात में सुबुद्दीन सोया तो उसने एक ख्वाब देखा। उससे कोई देवदूत कह रहा था, सुबुद्दीन, तूने आज एक गरीब हिरणी पर जो दया की है, परमात्मा ने तेरा नाम बादशाहों की सूची में लिख लिया है। तू एक दिन बादशाह बनेगा। सुबुद्दीन का ख्वाब सच्चा था। वह आगे चलकर बादशाह हुआ। सुबुक्तगीन का पूरा नाम अबू मंसूर सबुक्तगीन था, जो आगे चलकर गजनवी वंश, गाजनाविद डायनेस्टी का संस्थापक बना। कहानी की शिक्षा। एक हिरणी पर दया करने का जो जीवों पर दया करता है, उस पर खुदा अवश्य प्रसन्न होता है।